हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग का शादी हो गया था वांग जी के साथ में। मतलब विंग को नहीं पता कि उसका शादी वांग जी के साथ हुआ है। उसे ये पता है कि उसका शादी लान सेजन के साथ में हुआ है, जो कि लान फैमिली का बड़ा बेटा है। वांग जी को मजबूरी में मतलब फोर्सफुली विंग के साथ में शादी करना पड़ा था। वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। बट लास्ट में उसे पता चला, जब उसने विंग का चेहरा देखा तो उसे पता चला कि ये वो पर्सन है जिसे वो पसंद करता है। एंड वो खुश हो गया था। वांग जी रूम में वापस गया एंड उसने देखा कि विंग अपना कपड़ा बदल करके बैठा हुआ है। वो बेड पर ही बैठा हुआ है एंड उसे देख के लग रहा है कि वो वांग जी का ही वेट कर रहा था तब से। वांग जी उसका पास गया एंड उस वांग जी ने विंग का हाथ को अपना हाथ में लिया एंड उससे सॉफ्टली कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, आई एम विथ यू। वांग जी ने बस इतना बोला एंड देन वांग जी ने विंग का हाथ को छोड़ दिया। वांग जी बेड का एक साइड पे आया एंड बेड पर कुछ फ्लावर्स वगैरह मतलब फूल की पत्तियां बिछी हुई थी, उनको उसने नीचे गिरा दिया अपना हाथ से ही। एंड वो बेड पर सो गया एंड विंग बस सस्पिशियसली वांग जी की तरफ देख रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। इस पर्सन ने उससे कहा कि वो टेंशन ना ले, रिलैक्स रहे, एंड ये पर्सन जाके सो गया। सरप्राइज़! विंग के लिए सच में सरप्राइज़ है। विंग आज तक यही देखता आया है कि हर एक अल्फ़ा अपना ओमेगा को फर्स्ट नाइट से ही बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए इसलिए। बट अभी उसका अल्फ़ा ने उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया, बल्कि उससे कहा कि वो फ्रीली होकर रहे, मतलब टेंशन ना ले, डरे ना। विंग को ये देखकर अच्छा लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था एंड बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी। एंड गुस्सा आ रहा था क्योंकि आचिंग भाग गया एंड ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। अभी विंग अपना माइंड में सोच रहा था कि शादी से एक दिन पहले शाम के टाइम पे आचिंग उसके पास आया था उससे मदद मांगने के लिए। एंड विंग उसका मदद नहीं कर रहा था क्योंकि विंग को पता था कि मैडम यू उसका मैरिज करा देगी अगर विंग ने मदद किया तो। लेकिन वो आचिंग की आंखों में आंसू नहीं देख पाया, पेन नहीं देख पाया। आखिर वो कैसे अपना ब्रदर के आंखों में पेन देख सकता है, उसको रोते हुए देख सकता है। तो उसने मदद करने के लिए राज़ी हो गया एंड विंग ने आचिंग से कहा कि वो घर में ही कहीं छुप जाए, बेसमेंट में, जहाँ पर उसका मदर जाएगा तो सही, लेकिन वो कभी भी कवर बॉक्स में चेक नहीं करेगा। तो आचिंग जाकर वहाँ छुप जाए एंड जब विंग उसे ढूंढने के लिए जाएगा अपना कार से, तब विंग उसे बता देगा। वो अपना रूम में एक बार आएगा कीस लेने के लिए, तब विंग उसे एक मैसेज कर देगा। एंड विंग ने उसे दूसरा फ़ोन भी दिया था जिसमें दूसरा सिम कार्ड था, जिसका नंबर सिर्फ़ और सिर्फ विंग के पास है। एंड विंग आचिंग को जैसे तैसे करके कार के अंदर लेके गया और जो वो 5 घंटे बाद आया था ना, 6 घंटे बाद, तो वो आचिंग को फ़्लाइट में बिठा कर आया था दूसरी जगह के लिए। आचिंग के साथ में न्यू हुसन भी था। एंड अभी विंग सोच रहा था उसने आचिंग को तो बचा लिया, लेकिन उसका खुद का लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, झंड हो गया है। उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। उसका शादी हो गया है, वो भी उसके बिना मर्ज़ी के, जो कि वो कभी करना नहीं चाहता था। अब उसका क्या होगा? खैर जो भी हो, उसे सब कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। एंड तब तक के लिए, जब तक कि आचिंग वापस ना आ जाए अपना अल्फ़ा के साथ में, सॉरी अपना बीटा के साथ में, क्योंकि न्यू हुसन एक बीटा है। विंग वहीं बेड पर साइड में लेट गया। वांग जी और विंग का बीच में बहुत ज़्यादा दूरी था, गैप था। एंड विंग ये काम भी नहीं करना चाहता था। उसने तो एक पिलो उठाया एंड दोनों के बीच में एक दीवार बना दिया पिलोज के साथ ही। वांग जी जो कि वहाँ लेट गया था एंड वो अपनी आधी खुली आंखों से विंग की तरफ देख रहा था एंड वो ये ऑब्ज़र्व कर रहा था कि विंग का एक्सप्रेशंस बार बार चेंज हो रहा है। एंड देन उसने देखा कि विंग थोड़ा लीन हुआ। वांग जी का तो जैसे सांस ही अटक गया, क्या विंग उसे किस करने वाला है? बट वांग जी के सारे अरमानों पे पानी फिर गया। विंग ने तो साइड से पिलोज उठाया एंड उन दोनों के बीच में बाउंड्री बना दिया और वो सो गया। जब वांग जी को लगा कि विंग का नींद लग गया है, तब वांग जी उठकर बैठ गया एंड विंग को तरफ देखने लगा। एंड वो अपना मन में सोच रहा था, ये पर्सन
जिससे उसे पहली नज़र में ही शायद प्यार हो गया था, या कहो कि पसंद आ गया था। जो भी हो, वो इस फीलिंग को तो नहीं जानता, पर हाँ, ये बात तो है कि इस पर्सन के साथ वो अपना लाइफ बिता सकता है, हैप्पीली गुजार सकता है। इस पर्सन को वांग जी ने 6 महीने पहले देखा था एक पार्टी में, जिसमें नी मेंजो, वैन चिंग, वैन निंग, नी हुसन, ये सब आए हुए थे। वहाँ पर ये पर्सन भी था एंड इसे देखते ही वांग जी को कुछ अलग महसूस हुआ। इस पर्सन को नहीं याद, क्योंकि ये पर्सन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ड्रंक था एंड इस पर्सन ने यानी विंग ने वांग जी को स्लैप भी किया था उसका चीक्स के ऊपर, वो भी बिना गलती के, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो गया था। एंड उस रात वांग जी ने विंग को संभाला था। वांग जी को अभी भी याद है विंग का हरकतें। विंग जिसने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर लिया था, वो वांग जी के पास चलते हुए आया और उससे पूछने लगा, हे यू, तुमने मुझे ड्रंक किया है ना, जानबूझ के? हाँ, ताकि तुम मेरा फ़ायदा उठा सको। बट यू नो व्हाट, मेरा फ़ायदा कोई नहीं उठा सकता, बिकॉज आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट ओमेगा। तो यू डोंट डेयर टू टच मी, ओके? डोंट डेयर। ये बोलते हुए विंग का आंखें बंद हो रहा था बार बार एंड वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रहा था, उससे तो बोलते भी नहीं बन रहा था। वांग जी ने विंग को एक्सप्लेन करते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, आई डेंट डू एनी थिंग लाइक दैट। मैंने कुछ भी नहीं किया है वैसा जैसा तुम बोल रहे हो, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन मीन्स एनी वन इंक्लूडिंग यू, ओके? वांग जी ये सब बहुत गुस्से में बोल रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पसंद किसी ओमेगा का ड्रंक करना, तो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद। माना इस पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्यूट है, प्रिटी है, बट वांग जी इतने पे ही फ्लर्ट नहीं हो सकता। लेकिन वो एक इतने पर ही कहाँ रुका, उसने वांग जी को जोर कर स्लैप किया। पार्टी में बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था, तो उस चांटे का आवाज़ वांग जी के अलावा और किसी ने नहीं सुना। और विंग चांटा मारने के बाद उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, नाउ यू गेट इट, ओके? मैं और अदर ओमेगास में फ़र्क है, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, समझे? मैं अलग इंसान हूँ, समझे ना तुम? वांग जी को भी नहीं पता था कब उसका फेस पे स्माइल आ गया था। पहली बार वो स्माइल कर रहा था सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की वजह से। वांग जी को चांटा पड़ा, लेकिन वांग जी को उस चांटे से इतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द उसे तब हुआ था जब विंग उसे छोड़कर चला गया था। मतलब उस पार्टी में विंग ने कहा था कि वांग जी उसके लिए पानी लेके आए, एंड जब वांग जी पानी लेके वापस आया तो विंग वहाँ नहीं था, वो जा चुका था। वांग जी ने विंग को ढूंढने का बहुत कोशिश किया, पर वो उसे ढूंढने में नाकामयाब रहा। अभी प्रेजेंट में वांग जी यही सोच रहा था एंड विंग की तरफ देख रहा था, और आज भी वो खुश है एंड सेटिस्फाइड फील करता है। अच्छा हुआ उसका भाई ने जियांग चेन से शादी नहीं किया। अगर जियांग चेन से शादी कर लेता तो विंग को जियांग चेन कैसे मिलता? एक्चुअली गाइस, वांग जी को भी नहीं पता कि जिसके साथ उसका मैरिज हुआ है वो जियांग चेन नहीं, विंग है। उसे तो यही लगता है एंड सारी फैमिली को लगता है कि वो जियांग चेन है, एंड जियांग चेन का फैमिली मतलब जियांग फैमिली और विंग, उनको लगता है कि उसका शादी लांस जिन के साथ में हुआ है। ये तो पूरा खिचड़ी हो गया है। उन दोनों को ही एक तरह से गलतफहमी हुआ है, या कहें उन दोनों का शादी जो है वो एक झूठ के बेस पर बना है। ये मैरिज अरेंज है बट लाए है, पूरा झूठ है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे से सच्चाई को छुपा रहा है एंड दोनों हस्बैंड्स भी। मॉर्निंग में विंग बहुत लेट उठा एंड जब वो उठा तो उसने तुरंत घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में अभी 10 बज रहा था, सुबह का 10 बज रहा था। बाहर से बहुत तेज़ धूप खिड़की के अंदर आ रहा था, पर उसने देखा कि विंडोज़ पर किसी ने पर्दा लगा दिया है एंड उन्हें कवर कर दिया है जिससे धूप अंदर ना आए। विंग बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया, क्योंकि ओमेगास का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कुछ अलग ही होता है। उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है, काम करना होता है पहले दिन से ही। उसे ये सब कुछ समझाया गया था जब वो वेडिंग करके ख़त्म हुआ था, तब सारे एल्डर्स ने उसे यही समझाया था, सारे ओमेगास ने उसे यही समझाया था जो मैरिड थे।
वुइंग तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया एंड वो अपना बेड से खड़ा हुआ। तभी उसने देखा कि एक पर्सन रूम के अंदर आ रहा है, जो कि और कोई नहीं लान सिचन है, मतलब वांग जी है। वुइंग के लिए तो वो लान सिचन ही है। तो वांग जी अंदर आया एंड उसके हाथ में एक ट्रे है जिसमें कुछ नाश्ता है एंड उसके साथ में चाय है। वुइंग ने एक बार वांग जी की तरफ देखा एंड कहा, मुझे मुझे माफ़ कर दो, मैं जानबूझ के नहीं, मैं शायद बहुत। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम थक गए थे। वांग जी इतना कहा और उस ट्रे को बेड साइड टेबल पर रख दिया। देन वो अपना कबर्ड के पास गया। वुइंग वहीं बेड के साइड पे खड़ा हुआ था। वांग जी ने कुछ क्लॉथ को निकाला एंड वुइंग को ऑफर करते हुए कहा, तुम बात ले लो, देन ब्रेकफास्ट कर लेना एंड रेडी हो जाओ। तुम्हारा बैग वैसे ही पैक है एंड हमें आधा घंटे में निकलना है। वुइंग कन्फ्यूज़न में वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने शाय किया एंड कहा, हनीमून। एंड इसके आगे उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुआ। वांग जी वुइंग की तरफ देख रहा था और वुइंग, जो कि एकदम शॉक था, डरा हुआ भी था। क्या वांग जी उसके साथ वो सब करना चाहता है हनीमून पर? कल तो उसने कहा था कि वुइंग रिलैक्स होके रहे, लेकिन अभी ये सब क्या है? ये सब वो वांग जी से पूछ नहीं पाया एंड वांग जी उस रूम से बाहर चला गया, वुइंग को वहीं कंफ्यूज्ड छोड़कर एंड डरा हुआ छोड़कर। वुइंग को बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। पर फिर उसने सोचा कि जब वांग जी ने कल कुछ नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगा, शायद हनीमून फैमिली की वजह से है। तो वुइंग बाथरूम में चला गया शावर लेने के लिए एंड 15 मिनट में वो उन्हीं कपड़ों में रेडी होके आया जो वांग जी ने उसे निकाल के दिया था। वांग जी जब रूम से बाहर आया तब उसका पेरेंट्स ने एंड अंकल ने उससे कहा था कि क्या उसने बता दिया है जियांग चेन को कि वो लोग हनीमून पे जाने वाले हैं। वांग जी ने कहा, बता दिया है। मैडम लान ने पूछा, क्या उसने कुछ पूछा? वांग जी ने नाम में अपना सिर हिलाया। लान कुरन वांग जी को अपना साथ में थोड़ा साइड में लेके गया एंड उसने कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। लान कुरन ने अगेन कहा, हाँ, ये ना बोलना सीखो, ठीक है, बोलो, समझ में आया तुम्हें क्या करना है? वांग जी ने इस बार सच अपना सिर को नोट किया हाँ में एंड वो वहाँ से चला गया रूम में वापस। थोड़ा टाइम बाद वो लोग बाहर खड़े हुए थे, वुइंग और वांग जी दोनों। अरे रे रुको, वुइंग ने अपना चेहरा नहीं दिखाया है किसी को। वुइंग ने वापस से वही वेल पहन लिया है एंड अपना फेस को पूरी तरह से कवर कर लिया। मैडम लैन ने पूछा भी था कि वुइंग ने ये वेल दोबारा से क्यों पहना है। देन वुइंग ने कहा था कि ये उनके यहाँ का नियम है जो उन्हें फॉलो करना होता है। जो ओमेगास मैरिज करके कहीं जाता है दूसरा घर पे, अल्फ़ा के घर पे, तो उन लोगों को अपना फेस रिवील नहीं करना होता है अपना एल्डर्स के सामने। यंगर्स के सामने वो कर सकते हैं एंड अपना हस्बैंड के सामने भी कर सकते हैं अपना फेस को रिवील, बट एल्डर्स के साथ में रिवील नहीं करते जब तक कि वो एक बार अपना फादर का हाउस घूमकर वापस ना आ जाए। एंड ज़्यादा किसी ने ये उस बारे में पूछा भी नहीं, ना ही मैडम लैन ने ज़्यादा कुछ जानने का कोशिश भी किया इस बारे में। उन्हें लगा होगा कोई रूल उनके इधर चलता होगा, हमारे इधर नहीं चलता है। देन वो लोग कार में बैठ करके निकल गए। 10 मिनट में ही वो लोग एयरपोर्ट पे थे। वांग जी और वुइंग दोनों ने अपना अपना लगेज लिया एंड उन्होंने अपना टिकट दिखाया, पासपोर्ट दिखाया, वीज़ा दिखाया और वो जा कर के फ़्लाइट में बैठ गए। उन दोनों का सीट जो था वो हनीमून के लिए स्पेशली बुक किया गया था। ये काम लान कुरन का था। एक्चुअली लान कुरन चाहता है कि वांग जी वुइंग को यानी जियांग चेन को प्रेग्नेंट कर दे, जिससे कि जियांग चेन कभी भी उसे डिवोर्स देने के बारे में सोच भी ना सके। ने स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ करने से मना कर दिया था, लेकिन जब उसने वुइंग का फेस देखा है एंड उसे पता है कि ये वही पर्सन है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था एंड अभी वो उसके साथ है, तो वांग जी ऐसा करेगा। लेकिन तब जब वुइंग राज़ी होगा, मतलब उसके हिसाब से जियांग चेन राज़ी होगा। वो लोग फ़्लाइट पर बैठे हुए थे, उनका सीट बहुत पास में था। विंडो सीट पर वुइंग जाके बैठ गया था एंड उसके पास वाला सीट पे वांग जी बैठा हुआ था। जब वो लोग वहाँ बैठे थे तब वहाँ पर हॉस्टेज आई एंड वुइंग से उसने पूछा कि क्या आपको कुछ चाहिए मास्टर। वुइंग ने जस्ट कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए
एंड वांग जी ने टी ऑर्डर किया। थोड़ी देर में टी आ गया था वांग जी का। एंड जब वांग जी टी पी रहा था तो वुइंग विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। वुइंग सोच रहा था कि अब उसका लाइफ चेंज हो गया है। अब वो कुछ भी अपना मर्जी से नहीं कर सकता। अगर वो उसका हस्बैंड नहीं चाहता तो वो ड्रिंक भी नहीं कर सकता है। वो ये सब अपने माइंड में सोच रहा था। एंड वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी ने जैसे तैसे करके उससे पूछ लिया, तुम कुछ सोच रहे हो? वुइंग उसकी तरफ मुड़ा एंड कहा, हाँ हाँ, वो मैं बस सोच रहा था कि पेरिस कितना अच्छा जगह है, हम लोग पेरिस जा रहे हैं, मैं वहाँ पे लाइफ में पहली बार जाऊँगा। वांग जी ने कहा वुइंग ने पूछा, क्या तुम पहले कभी पेरिस गए हो? वांग जी ने अगेन कहा वुइंग ने कहा, कितनी बार? 2 बार, वांग जी ने कहा। देन वुइंग ने पूछा, तुम क्या बिजनेस करते हो? मुझे पता है तुम बिजनेस करते हो, पर कौन सा बिजनेस करते हो? वांग जी ने कहा, परफ्यूम। वांग जी ने कहा, ओह, तो जो परफ्यूम तुमने लगाया है वो भी तुम्हारा कंपनी का है? ये सुनकर वांग जी कन्फ्यूज हो गया एंड वो वुइंग की तरफ देखने लगा। वुइंग ने कहा, यही जो सैंडलवुड का परफ्यूम है ये? वांग जी ने कहा, नहीं, ये मेरा खुद का सेंट है। ये सुनकर वुइंग एम्बैरसिंग फील करने लगा। उसने आगे कुछ नहीं कहा एंड वांग जी सामने देखने लगा। थोड़ा देर बाद एयर होस्टेस वापस आया वो टी का कप लेने के लिए जो वांग जी ने ऑर्डर किया था। जब वो वहाँ से जा रही थी तब वांग जी ने कहा, मिस 1 ग्लास ऑरेंज जूस। ये बोलकर वहाँ से, मतलब ये सुनकर वो एयर होस्टेस वहाँ से चले गया नोट करते हुए। एंड वुइंग सोच रहा था कि उसका हस्बैंड कितना वियर्ड है। पहले उसने टी पिया एंड अभी जूस, ये थोड़ा अजीब नहीं है? खैर, अब उसे इन अजीब चीज़ों का आदत डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डिवोर्स देने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। उसका मदर और पेरेंट्स कभी नहीं मानेगा। एंड वो सोच रहा था कि जब वांग जी को, मतलब लानसेन को सच्चाई का पता चलेगा एंड पूरा फैमिली को पता चलेगा कि जियांग्स ने उन्हें बिट्रे किया है, उन्हें धोखा दिया है, तो फिर उनके साथ क्या होगा? क्या लानसेन उसे अपना हस्बैंड नहीं मानेगा? वुइंग ये सब सोच करके बहुत ज़्यादा वरिड हो रहा था। उस चिंता उसके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। वांग जी भी अपना मन में सोच रहा था, क्या जियांगचन उसे अपना एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा? जो भी डिसीजन होगा, वांग जी हर एक डिसीजन में जियांगचन के साथ है। वो सोच रहा था कि उसने अपनी लाइफ में पहली बार है जब किसी को धोखा दिया है। थोड़ा देर बाद यार हॉस्टेज जूस लेकर आया। वांग जी ने उस जूस को लिया एंड वुइंग को कहा, पी लो। वुइंग ने कहा, हाँ, मुझे नहीं पीना। वांग जी ने वुइंग का हाथ को पकड़ा एंड उसके हाथ में उस ग्लास को थमा दिया एंड उसने कुछ नहीं कहा। उसने जस्ट अपना आइज़ को क्लोज कर लिया, पीछे की तरफ नील होते हुए। वो थोड़ा सो गया था या कहीं सोने का नाटक कर रहा था। वुइंग बस एक टक वांग जी को देख रहा था कि ये सब क्या है, पर ये सब देखकर उसका फेस पर एक स्माइल आ गया एंड उसने जूस को फिनिश किया। उनका सफ़र बहुत अच्छे से गया। वांग जी ने वुइंग का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा, क्योंकि वुइंग कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रहा था। तो लान सिचेन, मतलब वांग जी, वो वुइंग के लिए कुछ कुछ ऑर्डर कर रहा था हर आधा घंटे में। कभी जूस, कभी टी, कभी वाटर, कभी कुछ खाने के लिए, कभी नूडल्स। ऐसे ही वो वुइंग को कुछ ना कुछ खिलाए पिए जा रहा था एंड वुइंग को बहुत ज़्यादा वेलकमिंग फील हो रहा था। उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके मन में चल रहा था कि ये सब उसका नहीं है, ये सब कुछ चेंग का है, क्योंकि चेंग का शादी लानसेन से होने वाला था एंड ये सब कुछ चेंग का है। ये वो डिज़र्व नहीं करता है, वो लानसेन को धोखा दे रहा है। एंड ये सोचकर उसके मन में गिल्ट होता था, बहुत ज़्यादा गिल्ट होता था। वुइंग हमेशा से सोचता था कि अल्फाज सिर्फ ओमेगास को इसलिए चाहते हैं, अपना फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए एंड अपना घर का काम कराने के लिए और अपना वंश को आगे बढ़ाने के लिए। बट अभी वो जो देख रहा है उसका हस्बैंड में, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा उसने कभी ना तो सुना है ना ही देखा है। फर्स्ट नाइट के दिन अपना ओमेगा का मर्जी जानना एंड उससे ये कहना कि वो रिलैक्स रहे एंड उसका मर्जी के खिलाफ कुछ ना करना एंड अभी फ़्लाइट में उसका इतना ख्याल रखना, ये वो पहली बार देख रहा है एंड उसे अच्छा भी लग रहा है। दैन वुइंग ने सोचा कि वो अभी के लिए तो ये सब कुछ जो उसको पैम्पर किया जा रहा है एंजॉय कर सकता है, बात का बाद में देखा जाएगा, उसे प्रेजेंट में रहना चाहिए। तो उसने सब कुछ इग्नोर किया एंड उनका सफ़र बहुत अच्छा गया।
वो लोग पेरिस में एक होटल में ठहरे हुए थे। होटल रूम बहुत बड़ा था, बिल्कुल एक हनीमून रूम की तरह। जब वो लोग होटल में गए एंड अपना कीज़ को लिया और फिर वो अपना रूम में गया। वांग जी ने डोर को खोला एंड डोर को खोलते ही वो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गया, बहुत ज़्यादा हैरान भी हो गया कि ये सब क्या है। उन दोनों के पास में 2 बैग था। एक बैग विंग के पास था और एक वांग जी के पास में। वांग जी ने सूट पहना हुआ था तो उसने अपना जो ब्लेज़र है उसको उतार करके अपना हाथ में ले लिया था एंड देन डोर को खुला था। और आगे का जो नज़ारा था उसे देख कर को वो बिल्कुल शॉक में था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। विंग भी अंदर आया उसके पीछे से एंड जब उसने भी आगे का सब कुछ देखा, वो हैरानी में अपना आंखें बड़ा करा एंड उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, वाओ। एंड ये आवाज़ सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा एंड विंग ने भी वांग जी की तरफ देखा। और जब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो उन्हें रियलाइज़ हुआ ये रूम किस लिए है। विंग ब्लश कर रहा था एंड वांग जी भी शाय फील कर रहा था। वांग जी का ईयर्स रेड हो गया था एंड विंग का चीक्स रेड हो गया था। रूम बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड था, बिल्कुल हनीमून रिजॉर्ट की तरह। बेड के ऊपर हार्ट शेप में बना हुआ था दिल, फ्लावर्स की पंखुड़ियों के साथ में। आसपास भी बहुत ज़्यादा फ्लावर्स था। पूरा रूम फ्लावर से भरा हुआ था एंड कैंडल्स से जले हुए थे। वहाँ पर एक टेबल पर वाइन भी रखा हुआ था। वो रूम बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड था, उसमें बलून्स भी लगे हुए थे हार्ट शेप में रेड कलर के एंड सिल्क के रोप्स रखे हुए थे रेड कलर में। वो दोनों रूम के अंदर आए एंड उन्होंने अपना अपना बैग साइड में रखा। देन वांग जी ने बेड के ऊपर से वो सारा डेकोरेशन को हटाया, मतलब उन बलून्स को एंड उन फ्लावर्स को एंड उसने उसको हटा करके साइड में पटक दिया डस्टबिन में। देन उसने अपना बैग को बेड पर रखा एंड कुछ क्लॉथ को निकाला और वो बाथरूम की तरफ चला गया। विंग जो कि बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील कर रहा था, उसने सोचा कि उसे सब कुछ क्लीन कर देना चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि वांग जी को बुरा लगे क्योंकि वांग जी ने खुद भी अभी बेड को क्लीन किया है। तो विंग ने भी पूरा रूम को क्लीन किया। उसने सारा का सारा फ्लावर्स सब कुछ डस्टबिन में पटक दिया एंड जो बॉलून्स था उनको साइड में रख दिया एक कॉर्नर में। उसने सारा कैंडल्स को भी हटा दिया, मतलब बुझा दिया और साइड में रख दिया। देन उसने उन रोप्स की तरफ देखा जो कि वहीं रखे हुए थे टेबल के ऊपर। उसने सोचा कि एक बार वो चेक तो कर ही सकता है। रोप्स देखने में तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। उन पर एम्ब्रॉयडरी हो रहा था, बहुत ही सुंदर। वही ने उस रोप को उठाया एंड उसमें से कुछ नीचे गिर गया। जब उसने उधर देखा तो उसका चेहरा शर्म से पूरा लाल पीला नीला हो गया। एंड तभी वांग जी भी बाथरूम से बाहर आया। उसने देखा कि विंग के हाथ में वही सिल्क का रोप्स है एंड नीचे कुछ पैकेट्स गिरा हुआ है। जब उसने उधर देखा तो वो भी शाय फील करने लगा। उसका जो ईयर्स है वो अगेन रेड हो गया। वांग जी को लग रहा था कि अभी उसका जो ईयर्स है वो बर्न हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बर्न हो रहा है। उसका तो हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था और यही हाल विंग का था। विंग का चीक्स पूरी तरह से रेड था एंड वो उन पैकेट्स की तरफ देखे जा रहा था एकटक एंड उसका हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। नीचे 5 कॉन्डम पड़े हुए थे, अलग अलग बॉक्सेस, अलग अलग फ्लेवर्स का। एक में चॉकलेट फ्लेवर था, एक में स्ट्रॉबेरी था एंड ऐसे ही 5 वहाँ पे पड़े हुए थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जो भी हो मुझे कमेंट ज़रूर करना यार। आप लोग कमेंट किया करो, मैं बहुत मन से कमेंट का वेट करती हूँ पूरा दिन। एंड जब आगे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं सारा कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। एंड क्या लगता है आपको आगे क्या होगा? ये सारा सिचुएशन जो अभी हुआ है उसके बाद क्या सोचते हैं आप लोग? पुअर विंग बेचारा रूप्स को चेक कर रहा था एंड ये सब हो गया। ये तो हमें आगे के पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।